Hello everyone, is the audio and video clear? Give it a thumbs up in the comment section so that we can start. We'll wait for a minute to let everyone join. If you're watching the recorded lectures after the live session, I would request go and watch our first video. It is of almost 40 minutes. बहुत important है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स हमने कवर किए हैं स्टैटिक को लिंक करते हुए. चलो let's start. So first and most important thing which I wanted to tell you is जब भी आप एक important thing सब लोग मिस करते हैं, जब भी हम नया सेशन स्टार्ट करेंगे you have to ensure that हम previous lectures का रिविजन हम करें. तो प्रीवियस लेक्चर जब जो नेक्स्ट पार्ट है उसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो रिवीजन में व्हाट वी शुड एंश्योर इज वी आर रिवाइजिंग व्हाट वी डिड इन आवर लास्ट लेक्चर्स. हम in a very short time we'll be revising everything in next 10 minutes हम पूरा रिवाइज करेंगे. so make sure अगर आप नए भी हो तो भी you watch this session. ठीक है. तो टू स्टार्ट विथ हमने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट देखा था. we said कि it is उसका ऑफिशियल नाम क्या है? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट. इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट एक इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको पता चाहिए. इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट एवरी 2 years फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है. रिसोर्स सैट 2 इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है. That is the important satellite जहां से we are collecting the data. So make sure you watch this video till the end. Next is हमने अलग अलग सेंसस देखे. सबसे राइनो सेंसस आपको पता चाहिए एवरी 3 years आता है. एलिफेंट सेंसस जो होता है वो एवरी 5 years. टाइगर एवरी 4 years. एग्रीकल्चर अगेन 5 years. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा विद रिस्पेक्ट टू हमें आपको पता चाहिए. 17th रिपोर्ट था. वेरी गुड पूजा. एंड एज वी सेड कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 सेड कि हमारा 33% चाहिए. लेकिन क्या 33%? फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर, इन दोनों का डिफरेंस आपको पता चाहिए. डिफरेंस बिटवीन फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर जो हमने आगे कवर किया है. एंड 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैव अचीव्ड दिस. 17 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैव अचीव्ड दिस टारगेट्स ऑफ एरिया 33%, where the total area is 33% हमारा फॉरेस्ट है. नेक्स्ट इज हमने कुछ फंक्शंस देखे थे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के which you should know and mark it in your notes. नेक्स्ट इज ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट, अगेन एन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट बाय FAO. इसमें वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया का रैंकिंग कितना है? 10th है. यू शुड नो विथ रिस्पेक्ट टू एरिया वाइज इंडिया का रैंक 10th है. एनुअल गेन के इसमें इंडिया 3rd है. रशिया इज द हाईएस्ट, हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट बाय FAO एंड UNEP. अगेन FAO एंड UNEP says 31% ऑफ इंडियाज वर्ल्ड्स लैंड इज इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट. तो ये भी इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं डेटा रिपोर्ट आपको पता चाहिए. ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट डाइवर्सिटी इज बाय WWF. यहाँ FAO नहीं है तो यू माइट गेट कंफ्यूज. तो यू शुड नो दिस. नेक्स्ट इज हमने फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर का डिफरेंस देखा. फॉरेस्ट कवर इज मोर देन 10% कैनोपी डेंसिटी एंड मोर देन 1 hectare ऑफ एरिया. अगर 1 hectare से कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्री कवर बोलेंगे. श्रब्स इज वेयर कैनोपी डेंसिटी इज लेस देन 10%. फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया क्या बोलता है कि इट हैज डिवाइडेड फॉरेस्ट इनटू 3 parts. First is very dense where the density is more than 70%, moderately dense 40 to 70 and 10 to 40 क्या है? ओपन फॉरेस्ट. हमने ये देखा कि दिस फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट सेड कि जो हमारे वेरी डेंस फॉरेस्ट है उसका जो एरिया है वो बड़ा है एंड ओपन फॉरेस्ट का एरिया बड़ा है. मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट का नंबर्स या परसेंटेज वाइज एरिया कम हुआ है. तो ये आपको पता चाहिए. तो इसमें क्या है कि सबसे ज्यादा कौन सा बड़ा है? ओपन फॉरेस्ट बड़ा है. जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट का कट करके हमने क्या कर दिया? उसको ओपन फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है. श्रब्स आपको पता चाहिए. श्रब्स कितना है? 1.42% ऑफ द टोटल एरिया इंडिया का श्रब्स है, वेयर कैनोपी डेंसिटी इज लेस देन 10%. हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख लिया. हमने देख लिया कि इट इज क्लासिफाइड एज, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में फॉरेस्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया. तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इज नॉट द फॉरेस्ट एरिया विच इज एक्चुअल फॉरेस्ट, बट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में
that area is forest area. तो ये आपको पता चाहिए. What we are doing is we are revising fast. जो फर्स्ट लेक्चर का पार्ट है हमने रिवाइज कर रहे हैं, so that जो भी लेक्चर स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं 10 मिनट में we'll be revising everything 10 मिनट में. तो रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट. रिजर्व फॉरेस्ट में what all activities are prohibited, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में all activities are allowed until prohibited, and unclassified में there is no restrictions. Then national forest inventory देखा हमने. It is record of what? It is a record of growing stock. हमने growing stock का definition देखा. That is all living trees in a given area of a forest is growing stock. तो growing stock क्या है? All the living trees in a given area is known as ग्रोइंग स्टॉक. जितने भी लिविंग ट्रीज है स्पेसिफिक एरिया में, उसका हम किस में कैलकुलेट करते हैं? क्यूबिक मीटर्स में कैलकुलेट करते हैं. तो ये आपको पता चाहिए. एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग बायोमास एंड कार्बन स्टॉक. कार्बन स्टॉक इज व्हाट? इट्स एनी मैटर इन विच कार्बन इज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फॉर्म. एनी मैटर जहां कार्बन एक ऑर्गेनिक फॉर्म में है उसको हम क्या बोलेंगे? कार्बन स्टॉक बोलेंगे. हम वो भी देखेंगे. ग्रोइंग स्टॉक में हमने देखा कि सबसे ज्यादा कहां है? छत्तीसगढ़ में है. छत्तीसगढ़ यू शुड नो, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा ग्रोइंग स्टॉक है. ग्रोइंग स्टॉक. कार्बन स्टॉक क्या देखा हमने? कार्बन स्टॉक इज व्हाट? कार्बन इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक फॉर्म. ऑर्गेनिक फॉर्म में अगर जहां कार्बन है उसको हम क्या बोलेंगे? कार्बन स्टॉक बोलेंगे. सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक हम आगे भी देखेंगे कहां है. एनीवन कैन टेल मी? Can anyone tell me कार्बन स्टॉक सबसे ज्यादा कहां है? सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन ग्रोइंग स्टॉक छत्तीसगढ़ में है. तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट पता चाहिए, विच इज गिवन इन फॉरेस्ट सर्वे. बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू कितना एरिया इंडिया का ट्री कवर एंड फॉरेस्ट कवर में है? इज 24.6%. It has increased by 2,261 square kilometers compared to 2019. उसमें फॉरेस्ट कवर 1,540 इंक्रीज हुआ है, ट्री कवर 761 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है. ट्री कवर सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में? महाराष्ट्र, फॉलोड बाय राजस्थान, एमपी. एरिया वाइज चंडीगढ़, दिल्ली एंड केरला आपको पता चाहिए. स्टेट एंड एरिया वाइज ऑलरेडी सबको पता है. मेजरली वी हैव कवर्ड इन द लास्ट लेक्चर, तो यू शुड फॉलो आवर लास्ट लेक्चर. नेक्स्ट इज टॉप इंक्रीज किसमें हुआ है? जो हमारा 1540 स्क्वायर किलोमीटर्स इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट, उसमें सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है नॉट इन अरुणाचल प्रदेश बट आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड उड़ीसा. तो ये आपको पता चाहिए. दिस टाइम व्हाट वी डिड वाज, इफ यू सी टुडेज न्यूज, देयर वाज न्यूज विथ रिस्पेक्ट टू जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, रणथंबोर टाइगर रिजर्व है, उसमें फॉरेस्ट एरिया कम हुआ है. एंड दिस वाज फर्स्ट टाइम वेयर वी कैलकुलेटेड जो भी टाइगर रिजर्व में एंड लायन कंजर्वेशन एरिया में स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट हमने फर्स्ट टाइम कैलकुलेट किया है. हमने फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स भी देखे. कब आए थे फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स? दीज आर बेसिकली नॉन लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं. नॉन लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स है. तो ये बेसिक आपको पता चाहिए. एंड विच give several recommendations with respect to conservation, management and sustainable development of the forest. Next is carbon stock. Carbon stock सब कुछ कवर किया है. What we are doing is we are slowly, what we are doing is हम जल्दी में रिवाइज कर रहे हैं what we did in the last lecture, so that what happens is जब भी आप रिवाइज करो things becomes easy. हमने 40 मिनट्स में इतना नॉलेज गेन कर लिया in a simplified format. It is difficult to difficult for any individual to do this in a shorter period. हमने कार्बन स्टॉक देखा जहां कार्बन इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक फॉर्म. 5 टाइप्स ऑफ कार्बन स्टॉक मेजरली फॉरेस्ट में होता है. फर्स्ट इज अबव ग्राउंड, नेक्स्ट इज बिलो ग्राउंड, थर्ड इज सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, फोर्थ इज डेड वुड एंड लास्ट इज लिटर. लिटर मतलब जो लीव्स पड़े होते हैं फॉरेस्ट के फ्लोर पर, उसको लिटर बोलते हैं. जो भी कचरा होता है फॉरेस्ट का कचरा, उसको लिटर बोलते हैं. डेड वुड मतलब अगर कोई ट्री गिर गया, दैट वुडन पार्ट जो उसका ट्रंक होता है उसको डेड वुड बोलते हैं. सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय अबव ग्राउंड कार्बन स्टॉक एंड फिर बिलो ग्राउंड. हमने इंपॉर्टेंट ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन भी देखा जो लास्ट इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया था. इट हेल्प्स इन वाटर कंजर्वेशन, decrease soil erosion, helps in temperature moderation, nutrient retention and disease control. MCQ आ सकता है. ओवरऑल हमारा जो सॉइल और कार्बन स्टॉक है वो बड़ा है. कार्बन स्टॉक है वो बड़ा है. उसमें क्या है? 79.4 मिलियन टन हमारा कार्बन स्टॉक बड़ा है कंपेयर टू 2019. सो मेक श्योर यू आर अवेयर ऑफ दिस इंपॉर्टेंट डेटा. नेक्स्ट इज हमने मैंग्रोव्स देखा. मैंग्रोव्स जब हमने देखा तो वी सॉ अबाउट एज इफेक्ट, इकोटोन, वेयर इकोटोन इज एरिया जहां दो इकोसिस्टम मर्ज होती है. देयर इज अ ग्रेडेशन ऑफ बोथ द इकोसिस्टम. वहां सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज, वहां द इफेक्ट इज नोन एज एज इफेक्ट. हमने एज स्पीशीज भी देख लिया था, इकोलॉजिकली डिस्टिंक्ट एंड
डिस्टिंक्ट एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज, एलिफेंट पांडास आर एज स्पीशीज। हमने फ्लैगशिप स्पीशीज देख लिया, हमने पायनियर क्लाइमेक्स स्पीशीज देख लिया, हमने सेरी देख लिया, हमने इंडिकेटर स्पीशीज लास्ट लेक्चर में सब कुछ कवर किया है। इंडिकेटर स्पीशीज भी कवर कर लिया हमने। मैंग्रोव्स के बारे में देखा हमने, न्यूमेटोफोर्स देख लिया। मैंग्रोव्स हैव न्यूमेटोफोर्स क्योंकि क्या है, सलाइन वाटर में ग्रो होता है, तो क्या है, ब्रीदिंग रूट्स होते हैं। देन वी हैव स्टिल्ट रूट which grow from the trunk, lower part of the trunk, and buttress root to give stability in this moving water. Mangroves are also known as kidneys of ecosystem because they are involved in filtration of water. Next is हेल्पफुल अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग सी वेव्स होता है। लैंड एक्रिएशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस पॉइंट यू माइट मिस। लैंड एक्रिएशन मतलब क्या, बिकॉज एज द वाटर स्लोली मूव्स इन, स्पीड कम हो जाती है तो सॉइल डिपोजिशन होता है, नया लैंड जनरेट होते रहता है अलोंग द कोस्टल एरियाज। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए। मैंग्रोव्स में भी इंडिया में कितना मैंग्रोव्स है, 4992 स्क्वायर किलोमीटर्स, 4992 स्क्वायर किलोमीटर्स। इट हैज इंक्रीज बाय कितना, 17 स्क्वायर किलोमीटर्स। वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा होता है, बट इंक्रीज जो देखा गया है दैट हैज बीन सीन इन ओडिशा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। गुजरात में कम हुआ है, गुजरात में कम हुआ है। मैंग्रोव्स के बारे में ये जानना इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव्स फॉर फ्यूचर आपको पता चाहिए। मेजरली साउथ एशियन कंट्रीज 11 to 12 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ इट अंडर दिस व्हाट, एंड इट इज अ यूएन इनिशिएटिव, UNDP and IUCN. India is also part of it. The aim is to have an integrated development of the coastal area and build a resilience of ecosystem, build a resilience among the जो भी लोग रह रहे in the coastal ecosystem, उनका resilience बढ़ाना है। And this is done through keeping mangroves at the center of action. तो ये आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज साउथ 24 साउथ परगानाज इज द डिस्ट्रिक्ट जहां सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए। चलेगा, ये हमने लास्ट लेक्चर का जो भी हमने अभी तक किया था वो हमने देखा था। नाउ लेट्स मूव टू दिस पार्ट। दिस फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो रिपोर्ट है, it also focuses on two things. First is it says कि जो हमारे जो forest fires है, it gives an important insight into forest fire, and it said कि forest fire in India has been increasing over the last 2 years, and the major reason is climate change and rising temperature. तो ये important है। It also says कि कौन से type of forest में forest fires बढ़ रहा है। तो it says कि dry deciduous forest में सबसे ज्यादा forest fires है। With respect to कौन से states में सबसे ज्यादा forest fire हो रहा है according to फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट, यू शुड नो। फर्स्ट इज ओडिशा में सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एंड देन छत्तीसगढ़। एंड एज आई सेड, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर्स है। तो ये डेटा आपको, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव पता चाहिए। नॉट जस्ट गोइंग थ्रू फ्यू ऑफ द टॉपिक्स जानना जरूरी नहीं है। जब तक आप डेप्थ में नहीं जाओगे ना, इट इज इम्पॉसिबल टू, it's impossible to solve MCQs. Impossible to solve MCQ. If you are okay with this session, give it a like and subscribe button. Hit the subscribe button so that it motivates us to bring such more videos. ठीक है? Next is with respect to forest fire. This report also says India has launched forest fire alert system 3.0. So basically this system is an अर्ली वार्निंग सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट फायर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली वार्निंग सिस्टम गवर्नमेंट ने इंडिया में एस्टैब्लिश किया है, दैट इज फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम, फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम इसको बोलते हैं। एंड this under this system we are getting constant data from an important satellite, that is SNPP VIIRS satellite है। तो ये important satellite से what we are getting is we are getting constant information. पहले क्या था, टेरा एंड एक्वा सैटेलाइट था, टेरा एंड एक्वा सैटेलाइट अंडर फास्ट 2, that is fire alert system 2 में we were getting information through Terra and Aqua satellite of USA. Now we are getting information again a satellite of USA, SNPP VIIRS satellite है। तो ये आपको पता चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, so that what we can do is we can easily disseminate information, and this information is disseminated through one Agni portal of MOEF. तो any forest fire information is disseminated through one Agni portal. तो फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम पता चाहिए कहां से इंफॉर्मेशन आ रहा है, ये भी आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज वन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो हमेशा न्यूज में रहती है, दैट इज स्ट्रेंथनिंग फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट इन इंडिया। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है विच इज पब्लिश्ड बाय World Bank and MOEF, and it says 60% of districts are affected by forest fire. 60% of India's districts are affected by forest fire. तो ये एक important information आपको पता चाहिए। मार्च एंड अप्रैल में what you have is
हाईएस्ट फॉरेस्ट फायर्स कौन से मंथ्स में होते हैं? मेजरली मार्च एंड अप्रैल में, वेयर वी हैव समर्स, तो तब सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर होते हैं। तो स्ट्रेंथनिंग फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट इन इंडिया एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट यू शुड नो। जब भी हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अफॉरेस्टेशन की बात करते हैं, तो ये यू शुड नो अबाउट you should know about an important initiative, that is Great Green Wall of Aravallis. What we are doing is 1600 kilometers का हम क्या कर रहे हैं, एक लंबा पैच डेवलप कर रहे हैं फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात along the Aravallis, जहां 5 किलोमीटर विड्थ का हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट इकोलॉजिकल कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं, इकोलॉजिकल कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावलीज। तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड दिस कॉन्सेप्ट वी हैव गॉट दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। तो ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव एक अफ्रीकन इनिशिएटिव था वेयर सच टाइप ऑफ ग्रीन पैच वाज डेवलप्ड। तो ये आपको पता चाहिए। And it was an initiative which was led by African Union. So majorly what we are doing is we are developing a ecological corridor, a green patch of 5 kilometer width and 1600 kilometers length, connecting Delhi and Gujarat, so that we improve our green cover and ensure that the air is clean, there is less pollution, and we are able to ensure more CO2 absorption. तो ये आपको पता चाहिए। Then another important program for afforestation is National Afforestation Program. तो ये आपको पता चाहिए, and it is implemented by an important organization, that is National Forest Eco Development Board। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, नेशनल फॉरेस्ट इको डेवलपमेंट बोर्ड। तो बेसिकली थ्रू नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम हम क्या कर रहे हैं, वी एम टू एक्सेलरेट अफॉरेस्टेशन विद अ जॉइंट एफर्ट ऑफ कम्युनिटीज एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड कम्युनिटीज, लोकल कम्युनिटीज आर वर्किंग टुगेदर फॉर ensuring that there is afforestation, there is people participation in the process of afforestation। local communities को हम involve कर रहे हैं, joint forest management committees हम बना रहे हैं at the village level, side by side, ensuring that we are also taking care of livelihood of people who are dependent on forest। तो ये हम सब कर रहे हैं अंडर नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। हमारा ग्रीन इंडिया मिशन भी है, आपको पता रहेगा ग्रीन इंडिया मिशन, दैट इज बीन ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल फॉरेस्ट इको डेवलपमेंट बोर्ड। तो वो भी ये ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट कर रहा है। एट द ग्लोबल लेवल, टू इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग इनिशिएटिव्स व्हिच यू शुड नो इज, फर्स्ट इज 1 ट्रिलियन ट्री इनिशिएटिव। What is 1 trillion tree initiative? It is an initiative of WEF। WEF का initiative है, and we are trying to plant 1 trillion trees between 2020 and 2030 to support UN decade on ecosystem restoration। जो हमारा present decade है, it is known as UN decade of ecosystem restoration through afforestation। तो जो हम इकोसिस्टम रिस्टोर करेंगे, हम कैसे करेंगे? अफॉरेस्टेशन थ्रू। एंड अफॉरेस्टेशन के लिए WEF हैज स्टार्टेड दिस 1 ट्रिलियन ट्री इनिशिएटिव। वी आल्सो हैव 1 बिलियन ट्री कैंपेन बाय UNEP। तो 1 ट्रिलियन इज बाय WEF एंड 1 बिलियन ट्री इनिशिएटिव इज बाय UNEP। यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। इफ यू आर फॉलोइंग, डू नॉट लीव दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू गेट राइट इंफॉर्मेशन। तो मेक श्योर, डू नॉट लीव दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। साइड बाय साइड वी हैव वन इंपॉर्टेंट कमिटी, जो हमेशा जब भी हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो आपको पता चाहिए, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी आपको पता चाहिए। बेसिकली फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी क्या है? दीज आर स्टैट्यूटरी बॉडी। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, and it is majorly an advisory body under MOEF। तो इसका मेन क्या काम है? It considers questions on diversion of forest for non-forest use। So if you want to convert any forest area for non-forest use, you have to take advice of this important body, that is Forest Advisory Committee। बहुत important है, MCQ आ सकता है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के बारे में। एंड इट इज अ स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी which consider question related to diversion of forest area for non-forest use। तो ठीक है, तो this forest advisory committee had approved an important scheme, that is green credit scheme। तो green credit scheme क्या है? तो ये आपको पता चाहिए। तो green credit scheme के अंदर what private players or NGOs what they would do is, first they would develop a forest। वो क्या करेंगे? barren land को forest develop करेंगे। So this, and after 3 years of developing this forest land, अगर किसी प्राइवेट कंपनी को कोई फॉरेस्ट लैंड चाहिए विच इज 3 एकर्स, वो क्या करेगा? कोई
अलग जगह पर क्या करेगा, एक 3 एकर्स का लैंड फॉरेस्ट डेवलप करेगा एंड ही वुड एक्सचेंज दिस फॉरेस्ट विद दिस फॉरेस्ट लैंड। अगर किसी को वो फॉरेस्ट लैंड चाहिए जो ऑलरेडी फॉरेस्ट है, उसको क्या करना पड़ेगा, पहले फॉरेस्ट खुद का एक बैरन लैंड पर तैयार करना पड़ेगा, 3 साल बाद वो एक्सचेंज कर सकता है विद गवर्नमेंट। तो इसको हम क्या करेंगे, ग्रीन क्रेडिट स्कीम बोलेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक स्कीम था विद रिस्पेक्ट टू अफॉरेस्टेशन। वी हैव बॉन्ड चैलेंज के अंडर हम क्या करने वाले हैं, वी आर इंश्योरिंग अफॉरेस्टेशन ऑफ 150 million hectares by 2020 and 350 million hectares by 2030। तो ये बॉन्ड चैलेंज के अंदर हम क्या करने वाले, अफॉरेस्टेशन करने वाले हैं। कितना अफॉरेस्टेशन, 150 million hectares by 2050 ये टारगेट्स था। अब 2030 का टारगेट्स क्या है, 350 million hectares and it is an initiative of IUCN and government of Germany। Hopefully you are getting important points through this session। So make sure अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक बटन दबाइए, शेयर इट अमंग ऑल योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड वॉच द कंप्लीट वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बॉन्ड चैलेंज हमने देख लिया, ग्रीन क्रेडिट स्कीम देख लिया। व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर एक्सचेंजिंग आवर आर्टिफिशियल फॉरेस्ट विद नेचुरल फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी भी हमने देख लिया। नेक्स्ट वी हैव इज कैंपा। तो कैंपा में हम क्या कर रहे हैं, इफ एनी प्राइवेट प्लेयर वांट्स अ फॉरेस्ट एरिया, ही तो what government has done is you have to pay for the forest land and all the forest resources, then only you can what you can do is you can deforest and use this land। तो इस प्रोसेस को हमने क्या कर दिया, हम इसको लीगलाइज कर दिया। we have passed CAMPA law and under this compensatory afforestation fund management and plantation authority has been developed। तो एक इंपॉर्टेंट कैंपा अथॉरिटी हमने सेंट्रल लेवल पर एस्टैब्लिश की है, स्टेट लेवल पर एस्टैब्लिश की है। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, जो भी फॉरेस्ट हमने डाइवर्ट कर दिया प्राइवेट यूज के लिए, प्राइवेट कंपनीज के लिए, उसका हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि कितना इकोनॉमिक लॉस हुआ है एंड नेक्स्ट अफॉरेस्टेशन में कितना पैसा लगेगा। तो वी कैलकुलेट दैट अमाउंट एंड वी ensure that this amount is deposited by that private party। So this is deposited into CAMPA fund, National Compensatory Afforestation Fund, which is a part of public account of India। तो ये आपको पता चाहिए, नॉट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ MCQ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। एंड सेकेंडली वी हैव आल्सो हैव स्टेट कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड अंडर पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट। तो कैंपा नेशनल फंड से स्टेट फंड में पैसा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए। And a company diverting forest land must provide alternative land to take up compensatory afforestation। तो वो ही है, हम क्या है, अगर एक जगह से हमने फॉरेस्ट रिमूव किया या डिफॉरेस्ट किया है, तो अलग जगह पर जो भी कॉस्ट लगेगा अफॉरेस्टेशन का, वो कंपनी को पे करना पड़ेगा। इसमें का नेशनल फंड विल रिसीव 10% ऑफ दिस फंड एंड 80% विल गो टू स्टेट फंड। तो ये आपको पता चाहिए, 10% इज ओनली फॉर National Compensatory Afforestation Fund and 80% goes to the states। तो ये आपको पता चाहिए। And monitoring of this afforestation, जो भी नया afforestation हो रहा है under CAMPA activities, is monitored through an important portal that is e-Greenwatch portal। e-Greenwatch portal। e-Greenwatch portal, तो it's an important portal which you should know। तो हमने CAMPA fund देख लिया, CAMPA authority देख लिया, e-Greenwatch portal देख लिया। Question also comes is which all activities are allowed in this कैंपा में कौन से एक्टिविटीज अलाउड होते हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज आपको पता चाहिए। फर्स्ट इज कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन अलाउड है, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट अलाउड है, नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट अलाउड है, नेचुरल रीजनरेशन अलाउड है, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन अलाउड है, इंप्रूवमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट अलाउड है, नेक्स्ट इज management of biological diversity is allowed, soil and moisture conservation in forest। all these activities or the fund can be used for all these activities in the forest। so question might come, which activities are allowed, which activities are not allowed, which activities are allowed, not allowed। you should know this important। ये चलेगा, यहां तक क्लियर है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो hit the like button so that we move forward for few important terms which you should know। Next is at the global level you should know about Global Forest Watch। तो Global Forest Watch क्या है? It's an open resource web application to monitor global forest in real time। तो real time अगर आपको देखना है कि afforestation कितना है, forest कितना है at the global level, तो आपको Global Forest Watch के बारे में पता चाहिए। It's an initiative किसका है? World Resource Institute along with Google, USAID and University of Maryland, इनका
और इनका एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच. दिस ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ऑल्सो सेड कि द नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर हैव डबल्ड इन रिसेंट टाइम्स एंड दिस वाज डन थ्रू VIRS सैटेलाइट. उसका इंफॉर्मेशन लेके दे सेड द फॉरेस्ट फायर the forest fires have doubled. तो global forest watch एक important web based portal है which you should know. Next is another important report in 2021 which was released was global forest goals report. This report was global forest goals report. This report was released by Department of Economic and Social Affairs of United Nations. Department of Economic and Social Affairs, तो ये आपको पता चाहिए. And it evaluates, what it evaluates is where the world stands in implementing United Nations strategic plan for फॉरेस्ट 2030. तो जो यूनाइटेड नेशंस का स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2030 में है, वेयर डज स्टेट वेरियस कंट्रीज स्टैंड विद रिस्पेक्ट टू इंप्लीमेंटिंग दिस प्लान, तो ये एनालाइज करता है. सो बेसिकली बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आपको पता चाहिए व्हाट वाज यूनाइटेड नेशंस स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017-2030. यूपीएससी माइट आस्क दिस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो it is a special plan which was adopted as special session of UN Forum on Forest 2017 में adopt किया गया था, and it set 6 global forest goal 26 associated targets to be achieved by 2030 which are voluntary and universal है, तो ये आपको पता चाहिए. And it includes the target to increase forest area by 3% worldwide. तो every 3% से हमको क्या करना है, फॉरेस्ट कवर बढ़ाना है by 2030 and increase of 120 million hectares. तो ये गोल है अंडर नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें विद रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में पता चाहिए. कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र नहीं, वन विज्ञान केंद्र, इसको फॉरेस्ट साइंस सेंटर्स भी बोलते हैं. इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट. इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन ने वन विज्ञान केंद्र डेवलप किया है. एंड बेसिकली दिस वन विज्ञान केंद्र व्हाट इट डज इज it helps disseminate various technologies developed by farmers which are related to forest based industries and forest research institutes. तो जो भी नई टेक्नोलॉजीज डेवलप बाय फॉरेस्ट फार्मर्स हो गया या फॉरेस्ट बेस्ड इंस्टीट्यूट्स हो गया या फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने जो नई टेक्नोलॉजीज डेवलप की है उसको डिसेमिनेट करने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है. एंड इट केटर्स to the need of field research of silviculture, tree improvement, soil and water conservation technique, afforestation technique for saline land हो गया, techniques for afforestation extension, organic farming, जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड न्यू टेक्नोलॉजीज है उसके प्रोपगेशन डिसेमिनेशन के लिए वन विज्ञान केंद्र हेल्प. तो ये आपको पता चाहिए. एज वी ऑलरेडी सॉ कि FAO वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट दैट वाज स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट. FAO के बारे में पता चाहिए, इट्स अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UN, हेडक्वार्टर रोम इटली में है. इट ब्रिंग्स आउट वेरियस रिपोर्ट्स. फर्स्ट इज स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर. नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट. नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज मार्केट. तो कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स ऑफ FAO हमेशा याद में रखनी है, FAO के बारे में याद में रखनी है. नेक्स्ट इज बैम्बू के बारे में पता चाहिए बिकॉज दिस रिपोर्ट ऑल्सो ब्रिंग्स आउट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू बैम्बूज. बैम्बू को दूसरा नाम क्या है, ग्रीन गोल्ड बोलते हैं. सबसे ज्यादा कहाँ है बैम्बू, मध्य प्रदेश में, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, देन महाराष्ट्र. मिजोरम में सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू 2019. मिजोरम में इंक्रीज हुआ है, हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश. नेक्स्ट इज बैम्बूज किसके लिए यूजफुल है, फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बिकॉज दे ग्रो फास्ट, दे एब्जॉर्ब CO2, दे ग्रो फास्ट. इरिगेशन के लिए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए, पेपर इंडस्ट्री के लिए, लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए, फॉर रिस्टोरिंग डिग्रेडेड लैंड, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है. दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन. इंडिया में इट इज फाउंड एवरीवेयर एक्सेप्ट कश्मीर. कश्मीर को छोड़ के द बैम्बूज आर फाउंड everywhere. Bamboos are found everywhere. Next is Project Bold, भी आपको पता चाहिए, which aims at using bamboos in drought prone areas. This Project Bold
is an important initiative of KVIC, Khadi Village Industrial Commission, which is under MSME. It's a statutory body. What we are developing is bamboo oasis in lands in drought. जो भी drought prone areas है, degraded land है, हम क्या करेंगे वहाँ bamboo से क्या करेंगे, उस area का regeneration करेंगे, restoration करेंगे. So this is an important कुछ important initiative which you should know with respect to Forest Survey of India report. So what we have done till now, till this session, is we have covered entire Forest Survey of India from basic till advance. आज के लेक्चर में हमने प्रोजेक्ट बोल्ड देख लिया, बैम्बू देख लिया. सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ है? मिजोरम में है. एमपी में सबसे ज्यादा एरिया वाइज है, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र. एमपी एंड महाराष्ट्र में बैम्बू का जो एरिया वो कम हो रहा है, अरुणाचल में बढ़ रहा है. दे आर फाउंड एवरीवेयर एक्सेप्ट कश्मीर. तो ये डेटा देख लिया हमने, एफएओ के बारे में देख लिया, उसके रिपोर्ट्स देख लिया. वन विज्ञान केंद्र क्या करते हैं? जो भी फॉरेस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, नई टेक्नोलॉजीज है विच इज डेवलप्ड बाय फार्मर्स, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसको डिसिमिनेट करती है. देन ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट्स देख लिया, ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट्स देख लिया. Another important thing which we missed was with respect to United Nations Forum on Forest. It was established in 2000 by Economic and Social Council of United Nations. ECOSOC ने develop किया है. And the aim of this United Nations Forum on Forest is to promote the management, conservation and sustainable development of all type of forest and to strengthen long-term political commitment to this end. To ensure political commitment and ensure proper management, conservation and sustainable development of all type of forest. इसका headquarter is in न्यू यॉर्क में है. तो ये एक additional information आपको पता चाहिए. Then national यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017 to 2013 हमने देख लिया. ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच देख लिया हमने, कैंपा देख लिया, कैंपा के एक्टिविटीज देख लिया हमने, बॉन्ड चैलेंज देख लिया, ग्रीन क्रेडिट स्कीम देख लिया. फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटीज वी सॉ 1 बिलियन ट्री इनिशिएटिव, 1 ट्रिलियन ट्री इनिशिएटिव हमने देख लिया. नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम हमने देख लिया. द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावलीज हमने देख लिया. स्ट्रेंथनिंग फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट इंडिया एक रिपोर्ट देख लिया. फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम 3.0 देख लिया. मैक्स कहाँ फॉरेस्ट फायर्स है ये भी हमने देख लिया. सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव ट्राइड इन दिस 2 सेशंस, इंपॉर्टेंटली सारे टॉपिक्स हमने कवर करने की कोशिश की है. So any of your doubts you can write in the comment section. I'll try to address all your doubts. If you want such sessions on a regular basis, you can tell us. We'll bring such regular sessions with respect to current affairs. Already हम जो target 140 plus batch में हम बहुत सारे sessions ले चुके हैं, वहाँ भी हम sessions लेते हैं. लेकिन अगर आपको और ऐसे sessions चाहिए with respect to current affairs which is linked to static syllabus, please write in the comment section. If you have liked this video, give it a thumbs up. I'll share the notes on Telegram group. तो हमारा Target 30 UPSC पर मैं सारे दो सेशंस के नोट्स शेयर करता हूँ, so that you can download and revise these notes. Please share it among all your friends. जो भी आपके friends हैं उनको share कीजिए. With respect to environment, what you should know is environment. They are not asking from they're not asking from Shankar IAS. I can tell you what they want is आपको करंट का स्टैटिक लिंकेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है. They are only in English, simple English. Aparna, thank you. Please share it until we reach more people. It won't give us confidence to have such sessions. We want more people. Thank you. नागमणि. Any doubts? एनवायरमेंट में करंट और स्टैटिक को लिंक करना है, करंट फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस. एनवायरमेंट जो हमारा मॉड्यूल है उसमें करंट को लिंक किया है स्टैटिक के साथ, लेकिन अगर हम एनवायरमेंट मॉड्यूल की बात करें तो बेसिक से सब कुछ कवर किया है. साइंस टेक के भी सेशंस हम लेंगे, but only thing what we require is a support from you with respect to sharing this video among all your friends so that it motivates us. Thank you, Sumit, Rajkumar, Ravi. Any doubts with respect to your environment preparation, you can ask me.
Yeah, we'll try to cover many topics. Only current affairs. Nikhil. We are going to add this to Sankalp batch also, but if you watch live in a live manner, it would be really helpful. Okay, we'll try to cover. We are teaching only in simple English, not in Hindi. Our test series is not in Hindi. We'll try to cover current affairs also. Chalega, let's end this session. Agar jate jate give it a thumbs up so that we come back soon. Depending on your response, how much you share this video among all your friends. Thank you, Nikhil. Thank you. Let's end this session.